हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज का टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास और आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली कंपनी कहाँ स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी कोचीन में। ये 1503 में स्थापित की गई थी। और पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी कंपनी स्थापित की थी कन्नूर में। ये 1505 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, डच कहाँ के निवासी थे? डच निवासी थे हालैंड के। अब ये हालैंड कहाँ है? ये हालैंड जो है उसका इस समय करेंट में नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड का ही पुराना नाम था हालैंड और वहाँ के निवासियों को बोलते थे डच। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की? तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की 1611 में। 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और ये यहाँ पे आ रहा है 1602। तो 1602 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। फिर इसके बाद यहाँ है 1600 ईस्वी में कंपनी को, जो अंग्रेजों की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला था। 1633 ईस्वी में क्या हुआ था? 1633 ईस्वी में बालासोर और हरिपुरा में अंग्रेजों ने अपनी कंपनी स्थापित की थी पूर्वी तट पे। पहले तो पश्चिमी तट पे जैसे मसूलीपट्टनम और ये सब पूर्वी तट पश्चिमी तट पे है, लेकिन 1633 ईस्वी में पहली बार पूर्वी तट पे बालासोर और हरिपुरा में अंग्रेजों ने अपना कारखाना खोला था। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब तक लड़ा गया? तो वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? वांडीवास का युद्ध लड़ा गया 22 जनवरी 1760 में। वांडीवास का युद्ध लड़ा गया 22 जनवरी 1760 में और ये फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा के देश से बाहर निकाल दिया था। अब यहाँ पे आ रहा है 17 मई 1498। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था और वो केरल के कालीकट तट पे उतरा था। 31 दिसंबर 1500 को क्या हुआ था? 31 दिसंबर 1500 को दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्ब्रेज भारत आया था। 23 जून 1757, ये तो सबको पता होगा, काफ़ी फेमस है। इस दिन प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी जो है वो पश्चिम बंगाल में एक जगह है, एक गांव है। और ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी, अंग्रेजी सेना की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। ये जो कैप्टन हॉकिंस है ये जेम्स प्रथम के दूत के रूप में हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता की स्थापना की थी जॉब चारनाक ने। जॉब चारनाक ने कोलकाता की स्थापना की थी। अब यहाँ पे आ रहा है, ऊपर है फ्रांसिस डे। ये फ्रांसिस डे कौन थे? इन्होंने मद्रास की स्थापना की थी। चार्ल्स, यहाँ पे होगा चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर कौन थे? चार्ल्स आयर जो थे वो फोर्ट विलियम के प्रथम प्रशासक थे। मतलब जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम था, किला था, उसका प्रथम प्रशासक था चार्ल्स आयर। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में किसकी मंदिर थी? जो श्रीरंगपट्टनम है उसके दुर्ग में श्री रंगनाथ नरसिंह की मंदिर थी। और टीपू सुल्तान कभी भी इस मंदिर के पुजारियों
मतलब इस मंदिर की पूजा में कभी भी कोई बाधा नहीं डाला टीपू सुल्तान। और जो टीपू सुल्तान था वो शारदा देवी के मंदिर की स्थापना के लिए धन दिया था। और ये श्रृंगेरी देवी की जो मंदिर है, ये मंदिर गिर गया था, खराब हो गया था, तो इस मंदिर का टीपू सुल्तान ने मरम्मत कराया था, श्रृंगेरी देवी मंदिर का। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू और किस गवर्नर के बीच हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू और कार्नवालिस के बीच हुई थी, लॉर्ड कार्नवालिस के बीच हुई थी। अब यहाँ पे और भी सारे नाम हैं, जैसे लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली के साथ टीपू और लॉर्ड वेलेजली के बीच में मैसूर की सहायक संधि हुई थी। और यहाँ पे ऊपर है लॉर्ड वेरेल्स्ट, इसके साथ हुई थी मद्रास की संधि। टीपू और लॉर्ड वेरेल्स्ट के बीच में मद्रास की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान किसकी शासन की विशेषता थी? अष्टप्रधान शिवाजी के शासन की विशेषता थी। शिवाजी के शासन में अष्टप्रधान की प्रधानता थी। यहाँ पे ये साहू जी हैं, ये शिवाजी के पुत्र थे। शिवाजी का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेरी के दुर्ग में। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को शिवनेरी के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और माताजी का नाम था जीजाबाई। बम्बई की स्थापना किसने की थी? बम्बई की स्थापना गैरोल अंगियार ने की थी। गैरोल अंगियार, इसने बम्बई की स्थापना की थी। और चार्ल्स आयर तो अभी पहले पढ़े हैं, फोर्ट विलियम का प्रथम शासक था। फ्रांसिस डे जो है ये मद्रास का संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब और कहाँ स्थापित हुआ? यहाँ पे स्थापित होगा, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब और कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी गोवा में स्थापित हुआ, जो कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ये स्वतंत्रता के समय थे। बाकी ये जो चारों लोग हैं, ये लोग भी अध्यक्ष हैं, इनको एक एक तरफ से देख लेते हैं। ये जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। WC बनर्जी ये प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। सरोजनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा किसने तैयार किया था? आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा तैयार किया था एडविन लुटियंस। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति भवन है, उसको भी एडविन लुटियंस ने ही उसकी रूपरेखा तैयार की थी। और ये जो जॉर्ज यूले हैं, ये कौन थे? ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। सर एलिजा हिम्पे कौन थे? ये भारत के पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और भारत का पहला उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था कलकत्ता में। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विस्कॉट पामस्टन। 1857 के विद्रोह के समय भारत के प्रधानमंत्री थे विस्कॉट पामस्टन। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद की स्थापना किसने की? तो हैदराबाद की स्थापना की थी निजामुल मुल्क ने। अगला क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन शामिल हुआ था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे
तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर दोनों लोग। तो इसका आंसर होगा बी और सी। भारतीय रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? भारतीय रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। और सबसे छोटी रियासत कौन थी? बिलवारी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था सबसे पहले? तो प्रथम बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे सुभाष चंद्र बोस। और सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी को और इरविन को महात्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास मिलकर किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई? भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। अब यहाँ पे आ रहा है काकोरी कांड। काकोरी कांड ये है, इस घटना में 8 डाउन ट्रेन पर हमला करके सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। सैंडर्स हत्याकांड, इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। और इन्होंने इसलिए इनकी हत्या की थी क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी का बदला लेने के लिए इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या की। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप बनाया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत छोड़ो प्रस्ताव बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले पृथक पाकिस्तान की परिकल्पना किसने की थी? सबसे पहले पृथक पाकिस्तान की परिकल्पना चौधरी रहमत अली ने की थी। ये उस समय एक स्टूडेंट थे। और ये बदरुद्दीन तैयब, इनके बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो संस्थापक ही हो गए एक प्रकार से पाकिस्तान के। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। यहाँ पे अब आ रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक समाज की स्थापना की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।